श्रेष्ठ है विचार प्रधानता, उसके 2 नंबर पर है समस्या प्रधानता और सबसे निकृष्ट है व्यक्ति प्रधानता केंद्रित विचार करना। क्योंकि कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है, जिसके लिए जो अधिकृत नहीं हो उस पर उसको बोलना ही नहीं चाहिए। राम फालतू है, कृष्ण फालतू है, हिंदू धर्म फालतू है, हिंदू संस्कृति फालतू है, भारत देश फालतू है, भारत की सभ्यता फालतू है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, उसी तरह से राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को भी भारत रत्न मिलेगा और बीजेपी के लोग ही उनको भारत रत्न देंगे। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, कल कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि थी। उस दौरान एक कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान दिया गया, ठीक उसी प्रकार से लालू यादव को भी दिया जाएगा और बीजेपी की ही सरकार में दिया जाएगा। कैसे देखते हैं जो उन्होंने दावा किया है? इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ जी। यह उनकी इच्छा है, उनकी कामना है, तो उनकी इच्छा है, उनकी कामना है, मैं उस पर क्या बोलने जाऊँ जी। हाँ, ये व्यक्ति के संबंध में चर्चा करना अच्छा नहीं होता है जी। क्योंकि चर्चा 3 तरह के होते हैं। एक चर्चा में व्यक्ति प्रधानता जी, एक चर्चा में समस्या प्रधानता, एक समस्या में विचार प्रधानता। तो सबसे श्रेष्ठ है विचार प्रधानता, उसके 2 नंबर पर है समस्या प्रधानता और सबसे निकृष्ट है व्यक्ति प्रधानता केंद्रित विचार करना। क्योंकि कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है और व्यक्ति के बारे में अलग अलग दृष्टि है, इसलिए उससे बचना चाहिए जी। लेकिन क्या लगता है कि लालू यादव को ये सम्मान दिया जाना चाहिए? चूँकि लंबे समय तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। दावा तो लोग करते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है बिहार में। अब चलो भाई, मैं कह दिया ना जी कि मैं कि उनके गुण दोष पर किसी पर मैं समीक्षक नहीं हूँ और भारत रत्न देने के लिए जो कुछ नियम है मैं उस कमेटी में नहीं हूँ, तो मैं उस पर क्या कर सकता हूँ। ये जिसके लिए जो अधिकृत नहीं हो उस पर उसको बोलना ही नहीं चाहिए जी। एक सवाल है सर कि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव और लालू यादव का कहना है कि हमारे रहते बिहार में बीजेपी की और एनडीए की सरकार अब नहीं बन सकती है बिहार। देखो भाई, हम लालू यादव पर नहीं बोल सकते हैं। लालू यादव बोलते हैं, बोले, न बनने देंगे तो लालू यादव की कोई न ठेकेदारी है, न बीजेपी की किसी दल का नहीं जी। लोकतंत्र है, लोक के हाथ में है, जनता क्या करेगी वो चुनाव के बाद देखा जाएगा जी। एक सवाल है सर कि पिछले दिनों कुंभ जाने के दौरान जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटी, जो स्थिति हुई भगदड़ के कारण, उसमें बिहार के भी कई लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद लोग कुंभ पे ही सवाल उठा रहे हैं कि कुंभ जो आयोजन हुआ है वो इतना बड़ा पैमाना पे हो रहा है, अगर लोग सरकार 144 साल का वो शगुफा नहीं छोड़ते तो ये सब नहीं होता। अब मूर्ख है वो, सरकार क्यों छोड़ेगी? ये तो पंचांग बनता है सनातन से जी। और पंचांग में वो बताते हैं कि कब कौन ग्रह का कहाँ समावेश होगा, कैसे उन ग्रहों के समावेश होने से क्या बनेगा। आज भी जितने लोग ज्योतिषी के पास में अपनी कुंडली बनाने जाते हैं तो लिखा है किसी कानून में कि कुंडली बनवाएंगे। क्यों जाते हैं? बड़े बड़े राजनेता जाते हैं, बड़े बड़े अफसर जाते हैं, क्यों जाते हैं जी। तो उसी तरह से ज्योतिष एक विद्या है, वैज्ञानिक पद्धति है। अब जो न मानते हैं सो न माने तो कुंभ को ही फालतू कार्यक्रम बता रहे हैं। अब बताओ तो उसके जो फालतू करे उनको क्या समझाने जाए जी। उनके लिए राम फालतू है, कृष्ण फालतू है, हिंदू धर्म फालतू है, हिंदू संस्कृति फालतू है, भारत देश फालतू है, भारत की सभ्यता फालतू है। उनके नज़र में भारत की सभ्यता संस्कृति के अलावे इस्लामिक संस्कृति श्रेष्ठ है, तो अंग्रेजी संस्कृति श्रेष्ठ है, तो चीन किसी के लिए चीने श्रेष्ठ है, किसी के लिए यूरोपीय श्रेष्ठ है, किसी के लिए अरबी श्रेष्ठ है। तो भाई अब उनकी अपनी दृष्टि है, लेकिन जिनके लिए भारत श्रेष्ठ है जी।
आज जो भारत में रहते हैं और मानते हैं कि भारत के हमारी एक सनातन धर्म नहीं, हमारी एक सनातन राह है, राह सनातन राह। तो जिनको नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, जाओ भाई। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।